विनर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार राजा जनक ऋषि याज्ञवल्क्य के आश्रम में गए। राजा जनक ने ऋषि से पूछा कि इंसान किसकी रोशनी से देखता है। ऋषि ने बोला, इंसान सूरज की रोशनी से देखता है। फिर बोला कि सूरज की रोशनी अगर ना हो तो फिर किसकी रोशनी से देखेगा। ऋषि बोलता है कि चांद की रोशनी से देखेगा। अगर अमावस्या आ जाए, सब तरफ अंधेरा हो जाए, तब किसकी रोशनी से देखेगा। ऋषि बोलता है तो इंसान आवाज़ की रोशनी से देखेगा, क्योंकि आप घने जंगल में हो, आपको कुछ नहीं दिखाई दे, सब तरफ अंधेरा हो, तो आवाज़ की रोशनी से हम आगे निकल सकते हैं। राजा जनक फिर पूछता है कि चांद ना हो, सूरज ना हो, आवाज़ ना हो, तो फिर इंसान किसकी रोशनी से देखेगा, कौन सी दृष्टि से देखेगा। ऋषि बोलता है फिर तो इंसान आत्मा की दृष्टि से देखेगा, और आत्मा की दृष्टि तो होती नहीं है। ये प्रसंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा लेख याद आ रहा है। विशेष ज्ञान से भरपूर है, जीवन और ज्योति से भरपूर है, जो हृदय में विद्यमान है, अंतःकरण की ज्योति में और सारे शरीर में विद्यमान वही है, आत्मा है। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, तब आत्मा की ज्योति ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब कहीं से जवाब न मिले, सवाल न मिले और परेशान होना चाहो, या परेशान आपको किसी भी कारण से हो रहा है, आपको लग रहा है कि डिप्रेशन आ रहा है, तो दिल यहीं से आवाज़ आएगी। दिल से पूछना, जवाब आपको वहीं से मिलेगा। ये इथिकल काम या अनथिकल है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। और ये सही और गलत आपके कर्म को डिपेंड करता है। आपके कर्म का फल आपको मिलना पड़ेगा ही, आपको मिलेगा ही। कर्म का फल भोगना पड़ता है। गलत मत करना कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी कर्म करो, अपना काम करो, मतलब ज़िंदगी में कहीं भी किसी के साथ हो, गलत मत करना। एक मालिक गुस्से में, कंपनी का मालिक था, गुस्से में अपने मैनेजर को एक चांटा मार देता है। पता नहीं कहाँ से कहीं से परेशान रहा होगा, वो अपना गुस्सा अपने मैनेजर पर निकाल देता है। अब मैनेजर तो मालिक को मार नहीं सकता। वो शाम को घर गया और वो अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल दिया। उसने एक चांटा अपनी पत्नी को मार दिया। पत्नी को भी गुस्सा आया, वो अपने बड़े बेटे को मार दिया। अब बड़ा बेटा माँ बाप पे थोड़ी ना हाथ उठा सकता है, उसने अपने छोटे भाई को एक चांटा मार दिया। अब छोटे भाई के पास कुछ नहीं था, गुस्से में बाहर गया, रास्ते में कुत्ता मिला, कुत्ते को लात मारी। लात मारा, कुत्ता भागा और उसने एक व्यक्ति को पैर को काट दिया। और वो व्यक्ति वही था, कंपनी का मालिक, जिसने अपने मैनेजर को मारा था। मतलब एक चांटा भी कर्म का फल दिखाता है। और कुछ नहीं सोचो तो इतना जान लो, ऊपर वाले का खाता बहुत ही यूनिक है। उसका खाता शानदार है। उसके हिसाब में 0.000 का भी एरर नहीं होता। वो कहते हैं ना कि आँख ने फल देखा, मन में लालसा हुई। अब आँख तो फल तोड़ने जा नहीं सकता, फल तोड़ने गया पैर। अब पैर तो फल तोड़ नहीं सकता, तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने गया वो तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने चखा नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली आया, देखा तो डंडे लगा पीठ को। पीठ ने बोला, हाय मेरा क्या कसूर था। लेकिन जब डंडा पड़ा पीठ को, तो आंसू निकला आँख से, क्योंकि देखा उसी ने था। तो कर्म का फल भोगना तो पड़ेगा ही। तो आत्मा, अपना दिल, अपना विवेक, अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। एक एक कर्म का फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। आज नहीं तो कल, लेकिन होगा ज़रूर।